सोचो, कोई तुम्हें बोले एक छोटा सा काम कर देना, इलीगल है पर पैसे डबल मिलेंगे। डील टेम्पटिंग तो है, पर क्या लॉ उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करेगा? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तभी पावरफुल होता है जब उसका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल हो। अब ये लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस, इंटेंशन लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं, इमोरल नहीं, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं। एग्जाम्पल के लिए स्मगलिंग डील, ब्राइब एग्रीमेंट, फेक डॉक्यूमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। पनिशमेंट भी हो सकता है, ये सब में पनिश भी कर सकता है लॉ तुमको, ठीक है। लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन भी लीगल होना चाहिए। अगर पेमेंट या बेनिफिट इलीगल सोर्स से हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा? इनवैलिड। चोरी का पैसा वो क्या होगा? इनवैलिड। कंसिडरेशन हो तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड ही कहलाएगा। जब ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन इलीगल हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है। कोर्ट प्रोटेक्ट नहीं करता, समटाइम्स क्रिमिनल लायबिलिटी भी हो जाता है। अब एमसीक्यू देखते हैं। इलीगल ऑब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट वो क्या होगा? वैलिड, वॉइडेबल या फिर वॉइड या फिर अनइनफोर्सिएबल, तो वो क्या होगा? वॉइड। और अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो मैंने इससे पहले वाले अपने शॉर्ट्स में तुमको इसका मतलब भी समझाया कि वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल का मतलब क्या होता है, तो आप जाके देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आएगा, ब्राइब के बदले फेवर या एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड, वॉइडेबल, वॉइडेबल या फिर लीगल, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड, ठीक। अब फिफ्थ वन इज चोरी के पैसे से किया गया कॉन्ट्रैक्ट, तो आंसर सिंपल है, वॉइड। अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का पैसा और पर्पस दोनों क्लियर होने चाहिए। अगर वो अनलॉफुल हुआ या फिर कंसिडरेशन मिल रहा है उसके बाद भी वो इलीगल हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वो इलीगल माना जाएगा और वॉइड हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग से ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। आई बात समझ में? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।